हे हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू द टैरो विद आद्या चैनल वंस अगेन। तो आज की इस रीडिंग के अंदर हम ये जानने वाले हैं कि जो आपके क्रश है वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं और उनकी उनका इंटेंशंस आपके टुवर्ड्स कैसा है, मतलब वो आपको कैसे दिखते हैं, क्या मतलब जितना हम चैनलाइज कर पाएंगे बढ़िया तरीके से वो उतना हम चैनलाइज करेंगे आज इस रीडिंग के अंदर। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास दो पाइल है। ये जो रीडिंग है वो अपने क्रश के लिए भी देख सकते हो और अपने करंट पार्टनर के भी लिए देख सकते हो, बट अब अपने एक्स के लिए आप इस रीडिंग को मत देखिएगा क्योंकि एक्स के साथ ये रीडिंग रेजोनेट नहीं होगी। ठीक है, तो अपने क्रश या करंट पार्टनर के लिए आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, ओके। सो फॉर पाइल नंबर 1 वी आर हैविंग दिस डेक। ठीक है, ये लवर्स कार्ड है यहाँ का। ठीक है, ये देखिए, ये हमारे पास पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड रिप्रेजेंटेशन है, द लवर्स कार्ड की। ठीक है, and for pile number 2 we are having here this lovers card। ठीक है, आप इन दोनों पाइल्स में से कोई भी एक पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, इंट्यूटिवली पिक कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं और आपको दोनों ही पाइल के टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पर से जाकर अपनी रीडिंग को शुरू कर सकते हैं। तो चलिए हम भी हमारी रीडिंग को शुरू करते हैं विद आवर पाइल नंबर 1 विदाउट एनी फर्दर डिले। ऑलराइट, so hey, pile number 1, the people who have chosen this lovers card here, welcome on your reading. So this is such a beautiful card of this deck. Okay, so let me put it here for you guys. Okay, all right, with this beautiful crystal here. All right, so let's see कि जो आपके क्रश है या करंट पार्टनर है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। माय एंजल्स, माय स्पिरिट, प्लीज डू लेट मी नो कि पाइल नंबर 1 के जिन भी लोगों ने द लवर्स कार्ड चूज किया है। ओके, वी हैव गॉट द कार्ड हियर। यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। ऑलराइट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। माय एंजल्स, माय स्पिरिट, प्लीज डू लेट मी नो कि जिन भी लोगों ने यहाँ पर लवर्स कार्ड चूज किया है उनके फ्यूचर, मैं पता नहीं फ्यूचर हाउस क्यों बोल रही हूँ उनके जो करंट पार्टनर है या क्रश है वो उनके बारे में क्या सोचते हैं। उनके करंट पार्टनर है या जो क्रश है वो उनके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, यहाँ पर है प्रिंसेस ऑफ डिस्क्स, द मैजिशियन, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, वी हैव वन मोर कार्ड, 2 ऑफ कप्स। देखिए, अगर ये आपकी क्रश है ना तो ये आपको, आपका जो लव है वो म्यूचुअल नज़र आ रहा है या फिर अट्रैक्शन जो है आपकी वो मुझे म्यूचुअल ही नज़र आ रही है यहाँ पर। ओके, वी हैव गॉट अ कार्ड हियर। एस ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड wait a minute, all right, we have got the card here, the hanged man। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ये आपकी जो आपकी क्रश है या करंट पार्टनर है, कहीं ना कहीं वो आपको उतना ही पसंद करते हैं, उतना ही चाहते हैं जितना आप इस पर्सन को चाहते हैं। बट हो सकता है विद द हैंग्ड मैन कार्ड एंड विद द मैजिशियन कार्ड हेयर, हो सकता है ये जो पर्सन है वो आपको फुल्ली एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, कन्फेस नहीं कर रहे हैं कि ये आपसे चाहते क्या है। बेसिकली ऐसा भी हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को पहले बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और उसके बाद एकदम से आप दोनों के जो रिलेशनशिप है या कनेक्शन है, मान लीजिए अगर आप सिचुएशनशिप में थे तो उसके अंदर एकदम से साइलेंस सी आ गई, एकदम वो जो कनेक्शन था वो एकदम रेस्ट मोड पर चला गया। ठीक है, स्पेशली अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस पर्सन से मैं मूव ऑन कर लेती हूँ, स्पेशली अगर ये आपके कोई क्रश थे, अगर आप ये सोच रहे हो कि इस पर्सन से मैं मूव ऑन कर लेती हूँ क्योंकि ये पर्सन मुझे अपनी फीलिंग्स के बारे में कन्फेस नहीं कर रहा है और मुझे स्टक रख रहा है। ठीक है, विद द हैंग्ड मैन कार्ड, क्योंकि हो सकता है या तो इनको ऐसा फील हो रहा है या फिर कभी आपको ऐसा फील हुआ था विद द हैंग्ड मैन कार्ड कि आप स्टक है, ठीक है, इस पर्सन के साथ और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं।
ठीक है, तो हो सकता है आपने मूव ऑन कर लिया हो या फिर आपने अपने ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया और ये चीज़ इस पर्सन को भी पता है या दिख रही है, या फिर हो सकता है आप अपनी स्टोरीज़ बहुत सुंदर-सुंदर और अच्छी-अच्छी लगा रहे हैं कि आप अच्छा ट्रिप पर जा रहे हैं, आप घूम फिर रहे हैं, आपका अच्छा फ्रेंड सर्कल बना हुआ है। तो उस चीज़ को लेकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्यूरियस है और ये कहीं न कहीं ये जो पर्सन है वो सोच भी रहे हैं कि एकदम से ये जो पर्सन है वो कैसे चेंज हो गया? क्या ये मुझे भूल गया है? क्या ये अब मुझे पसंद नहीं करता? या फिर अगर मान लीजिए, अगर आप लास्ट टाइम बहुत ही पहले मिले थे, मान लीजिए बहुत ही ज़्यादा टाइम हो चुका है आपको एक दूसरे को मिले हुए, एक दूसरे को देखे हुए, तो ये पर्सन कहीं न कहीं उस चीज़ को लेकर भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि काश मैं इस पर्सन को मिल पाऊँ, वापस से देख पाऊँ इस पर्सन को। हो सकता है ये पर्सन आपको वापस से मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, या फिर स्पेशली देखें यहाँ पर कैंडल्स भी जलाई हुई है, यहाँ पर इन्फिनिटी का भी साइन है। तो कहीं न कहीं हो सकता है ये जो पर्सन है वो आपके ऊपर स्पेल कास्ट भी करवा रहे हैं या कर रहे हैं। ठीक है, कहीं न कहीं इंटेंशंस हो सकते हैं सेट कर रहे हो, आपको मैसेजेस भेज रहे हो अपनी तरफ से, या फिर इंटेंशंस भेज रहे हो अपनी तरफ से कि ये पर्सन आपको वापस से अपनी लाइफ में चाहते हैं। स्पेशली अगर आप इस पर्सन को भूल गए थे या फिर इस पर्सन से मूव ऑन कर रहे थे, ये सोचकर कि ये जो रिलेशनशिप है वो मुझे स्टक लग रहा है, या फिर मुझे एक हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट नहीं मिल पा रही है इस पर्सन से। क्योंकि हो सकता है इस पर्सन ने आपको कमिटमेंट ना दी हो, या फिर कभी तो इस पर्सन ने ऐसा दिखाया हो जैसे एक तरीके से होटल कोल्ड बिहेवियर रहा होगा आपका इस पर्सन के साथ। तो कहीं न कहीं हो सकता है कभी तो ये पर्सन आपको बहुत ही अच्छा आपके साथ बहुत ही अच्छा एकदम इमोशनली अवेलेबल बिहेव करता था, और कभी एकदम से ही इमोशनली अनअवेलेबल बिहेव करता था। बेसिकली कभी हॉट और कभी कोल्ड बिहेव करता था ये पर्सन आपके साथ, ठीक है? और आप इस चीज़ से तंग आकर हो सकता है विद द 6 ऑफ सोर्ड्स कार्ड मूव ऑन करने की सोचे हो इस पर्सन से, या फिर हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ हो सकती है इस पर्सन के लाइफ में, जैसे कि हो सकता है ये पर्सन डाइवोर्स ही हो, या फिर ये पर्सन किसी दूसरे रिलेशनशिप से हील हो रहे थे या मूव ऑन कर रहे थे। इस वजह से आपने सोचा कि इस पर्सन को अपना टाइम देती हूँ और अपने ऊपर फोकस्ड रहती हूँ, ठीक है? और हो सकता है आपने काफ़ी टाइम हो चुका है कि आप इनसे बहुत टाइम से मिले नहीं हैं, बहुत टाइम से इस पर्सन ने आपको देखा नहीं है अगर, तो ये पर्सन आपको वापस से देखना चाहते हो। और हो सकता है अगर मान लीजिए अगर आप दोनों एक ही वर्क प्लेस पे काम करते हैं या फिर एक दूसरे के पड़ोसी ही हैं, ठीक है? तो हो सकता है ये पर्सन अपने विंडो से, अपने डोर से बाहर झाँकते रहते हो, ठीक है? आपको देखने के लिए, या फिर हो सकता है आपको छुप-छुप कर देखते भी रहते हो ये पर्सन, ठीक है? तो ये चीज़ मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पर दिख रही है कि अगर करंट फीलिंग्स की बात करूँ तो ये पर्सन आज भी आपसे इमोशनली अटैच्ड महसूस करते हैं, इमोशनली कनेक्टेड महसूस करते हैं, ठीक है? कहीं न कहीं ये पर्सन आज भी आपको उतना ही चाहते हैं जितना ये पर्सन आपको पहले चाहा करते थे। अगर ये जो पर्सन है वो पहले सिर्फ़ आपसे सिर्फ फिजिकली अट्रैक्टेड थे, तो हो सकता है अब ये पर्सन जो है आपके लिए, जब आप वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, जब आपने इस पर्सन को चेस करना बंद कर दिया है, तो हो सकता है ये जो पर्सन है वो वापस से चाहता है कि आप एक रीयूनियन वाले फेज में आ जाए, रीयूनाइट हो जाए इस पर्सन के साथ। बेसिकली ये चीज़ हो सकता है ये पर्सन आपसे चाहते हो विद दी 2 ऑफ कप्स कार्ड। रीयूनियन चाहते हैं ये पर्सन बेसिकली। अगर आपने इस पर्सन से मूव ऑन करने का सोच लिया है तो ये पर्सन नहीं चाहते कि आप इनसे मूव ऑन करें। हो सकता है ये पर्सन किंडरगार्टन टीचर हो, डे ट्रेडर हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है? या फिर हो सकता है ये जो पर्सन हो वो म्यूजिशियन हो सकते हैं, या फिर टाइपिंग का हो सकता है, टाइपिंग से रिलेटेड कोई प्रोफेशन हो सकता है इनका, ठीक है? या फिर ऐसा हो सकता है कि ये आपके अंडर काम करते हैं, या फिर आपका कोई ना कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बीच में रहती हो गई, ठीक है? कि हो सकता है या तो ये आपसे सर्विसेज लेते हैं, या फिर ये कोई भी आपका चीज़ यूज़ करते हैं जिस वजह से, या आपको रेंट देते हैं, या फिर कुछ और चीज़ पे करते हैं। तो हो सकता है कि दोनों के बीच में कुछ ऐसा कनेक्शन हो बेसिकली। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोकल भी रह रहे हो ना, मतलब ऐसा मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आप दोनों किसी लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हो, बट हो सकता है अगर आप लोकल भी रहते हो तो भी हो सकता है आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा दूरियाँ हो, मतलब कि आप डेली बेसिस पे मिल नहीं सकते, डेली बेसिस पे देख नहीं सकते एक दूसरे को। और अगर आप अपने वर्क प्लेस से भी हो सकता है आप इस पर्सन को देख ना पाते हो, क्योंकि हो सकता है एक पर्सन तो बहुत ही टॉप लेवल मैनेजमेंट पे है, और एक हो सकता है एकदम प्लेटफॉर्म लेवल पर हो, या फिर एक बिल्कुल ही लोअर लेवल पर काम करता हो। तो ये चीज़ मुझे आप दोनों की नज़र आ रही है। आप दोनों के बीच में एक टैबू टाइप कनेक्शन भी हो सकता है, जो कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है? ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है। कहीं न कहीं आपकी पर्सनैलिटी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली अगर आप अभी अपने करियर में बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, या फिर हो सकता है अगर आप मान लीजिए आप वीडियोस पोस्ट करती हैं, या फिर अगर आप अपना काम दिखाते हैं लोगों को, एक तरीके से आप परफॉर्म करते हैं, या फिर आपका काम लोग देख पाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप मुआ है, ठीक है? मतलब मेकअप आर्टिस्ट है, तो हो सकता है कि ये पर्सन आपके तैयार किए हुए, या फिर आपका जो आपने जो मेकअप आर्टिस्ट अगर आप हैं, तो आपकी जो आप जो भी
जिन भी ब्राइड्स को डेवलप करती हैं, ठीक है, तो उनका काम हो सकता है इनको पसंद आता हो, या फिर आपकी गाइडेंस इनको पसंद आती होगी, या फिर आपका जो भी बिजनेस है वो पसंद आता होगा, या फिर मान लीजिए आप साइकोलॉजिस्ट है, आप लाइफ कोच है, तो वो बातें इनकी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती होगी। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको लॉजिकल, प्रैक्टिकल मानते हैं, स्पेशली अगर आप किसी ऐसे करियर में हैं जिसमें लॉजिक लगाना ही पड़ता है, प्रैक्टिकलिटी लगानी ही पड़ती है, बिना लॉजिक और प्रैक्टिकलिटी लगाए बिना काम नहीं चलता है। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि वैसे तो मैंने आपको बताया कि आप दोनों के बीच में कोई लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है, बट फिर भी कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको मिस कर रहे हो, और कहीं ना कहीं हो सकता है पर्सन चाह रहे हो कि आप इनके पास वापस से आए, किसी ना किसी बहाने से ये पर्सन आपको देख ले या मिल ले, ठीक है। कहीं ना कहीं ये पर्सन आसपास देखते भी रहते हैं कि कहीं काश ये पर्सन आज आ जाए। हो सकता है इनकी जो नज़रें हैं वो विंडो पर या फिर दरवाजे पर टिकी रहती हो, या फिर स्टेयर्स पर टिकी रहती हो, तो वो चीज़ हो सकती है यहाँ पर। द वेल्थ कार्ड भी है यहाँ पर, 10 ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ कप्स कार्ड भी है यहाँ पर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको फाइनेंशियली स्टेबल मानते हैं, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको अपने आप से ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल और आपके परिवार वालों को भी ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल मानते हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन ये भी सोचते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा अमीर है, और या फिर आपके घर वाले बहुत ही ज़्यादा अमीर है, ठीक है। ये चीज़ हो सकती है। हो सकता है आपने इस पर्सन को कभी बर्थडे पर इनवाइट किया हो, या फिर हो सकता है आप दोनों ने कभी एक ही पार्टी इन्जॉय की हो, किसी वेडिंग वगैरह में आप एक दूसरे के साथ गए होंगे, तो वो इनको अभी भी याद है बेसिकली। या फिर कोई भी सेमिनार आपने अटेंड किया हो, या कोई पार्टी आपने अटेंड की हो, या फिर आप बाहर गए थे एक दूसरे के साथ, या क्लब गए थे, तो वो चीज़ हो सकती है यहाँ पर। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी कैफ़े में मिले थे इस पर्सन से, ठीक है, जहाँ पर आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे और इस पर्सन को आपके ऊपर इंस्टेंट क्रश आ गया हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मुझे ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आप मान लीजिए अगर आप कॉफ़ी पीने ही गए, मान लीजिए अगर आपने सोचा कि चलो भाई यहाँ पर कॉफ़ी पी लेता हूँ, यहाँ पर चाय ही पी लेता हूँ बैठकर, आप कहीं पर बैठे थे आराम से अपना कुछ कुछ भी ऐसी कोई भी आपने बीवरेज ली थी, या फिर आपने कोई भी टी कॉफ़ी कुछ भी लिया था, पी रहे थे वहाँ पर, और एकदम से इस पर्सन ने आपको देखा, आपने इस पर्सन को देखा, या फिर आपका आई कॉन्टैक्ट एक दूसरे के साथ हुआ और आपको काफ़ी मैग्नेटिक लगा हुआ आई कॉन्टैक्ट, तो यहाँ पर वो चीज़ भी हो सकती है आप लोगों की। ओके, चलिए देखते हैं कि ये जो पर्सन है वो आपके बारे में और कैसा महसूस कर रहे हैं, बेसिकली आपके बारे में कैसा महसूस करते हैं ये। एक मिनट वापस से शफल करूँगी मैं। माय स्पिरिट्स प्लीज डू लेट मी नो कि पाइल नंबर 1 जिन भी लोगों ने द लवर्स कार्ड चूज़ किया है फ्रॉम द अर्बन टैरो, उनके जो क्रश है या करंट पार्टनर है वो उनके बारे में क्या सोचते हैं, कैसी फीलिंग्स हैं उनकी, कैसी इंटेंशंस हैं उनकी उनके टुवर्ड्स। ओके, वी हैव गॉट द कार्ड्स। यहाँ पर है बिकमिंग ब्रेवर, ओके, देन वी आर हैविंग हियर नेचर कम्युनिकेशन, एंड देन वी आर हैविंग हियर, वी हैव गॉट हियर 3 कार्ड्स for you all guys. Follow your own good advice. Okay, so give me a minute, please give me a minute. So यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर 3 कार्ड्स आए हैं, फॉलो योर ऑन गुड एडवाइस, बिकमिंग ब्रेवर, एंड यहाँ पर है नेचर कम्युनिकेशन। तो हो सकता है ये जो पर्सन है वो आपको क्योंकि सामने से अप्रोच नहीं कर सकते हैं, तो हो सकता है या तो ये आपसे ड्रीम्स में कम्युनिकेट करते हो, या फिर हो सकता है ये पर्सन आपको आपके साथ साइन एंड सिंक्रोनिसिटीज़ के थ्रू, या फिर नेचर की जो साइंस होते हैं बेसिकली उनसे कम्युनिकेट करते हो, ठीक है। या फिर हो सकता है आप मान लीजिए कोई सॉन्ग सुन रहे हो और उसके अंदर कोई ऐसा मैसेज हो जो कि आप दोनों के कनेक्शन से रिलेट कर जाए। तो हो सकता है कि ये जो पर्सन, जैसे मैंने बताया कि मैजिशियन कार्ड से हो सकता है, तो ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं नॉर्मली इंटेंशन सेट करके, या फिर हो सकता है आपके ऊपर स्पेल कर रहे हो। तो मुझे ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है इधर, ठीक है। तो बेसिकली ये पर्सन आपको स्पिरिट्स के थ्रू, या फिर ब्लैक मैजिक के थ्रू, स्पेल्स के थ्रू आपको अप्रोच करने की सोच रहे हैं बेसिकली। बिकमिंग ब्रेवर कार्ड से हो सकता है ये जो पर्सन है वो चाहते हैं कि अगर आप इनको नेक्स्ट कभी भी टाइम मिला आपके साथ बात करने का, या फिर जब भी आपकी 1-on-1 कन्वर्जेशन कभी हुई, ठीक है, जिसमें आप दोनों ही हो सिर्फ कम्युनिकेट करने वाले, आप दोनों को कभी खाली टाइम मिले, तो हो सकता है ये पर्सन आपसे पूछे कि आप कैसा इनके लिए महसूस करती है, और ये आपको बताएं कि ये आपके लिए कैसा महसूस करते हैं बेसिकली। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर लग रही है आप लोगों के लिए।
हो सकता है अगर आप मान लीजिए आप लड़की हैं तो हो सकता है आप इनसे काफ़ी छोटी हो एज में, ये चीज़ मुझे लग रही है। फॉलो योर ऑन गुड एडवाइस, ट्रस्ट योर सेल्फ, यू नो व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू। तो हो सकता है यहाँ पर ये जो पर्सन है वो कहना चाहते हैं कि मैं बस अपना जो है वो बताना चाहता हूँ, और ऐसा हो जिसमें आपको बताया कि यहाँ पर हो सकता है आप दोनों का टैबू टाइप कनेक्शन हो, तो हो सकता है आपसे कुछ कहना चाहते हो, बट इनको डर हो कि कहीं आप इन्होंने आपको कुछ कहा और आपने अपनी माँ को जाकर बता दिया, आपने अपने फादर को जाकर बता दिया, या फिर ब्रदर या सिस्टर को जाकर बता दिया, या फिर इनके घर वालों को जाकर बता दिया, तो क्या बनेगी। तो उस चीज़ से कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, और कहीं ना कहीं जैसे ये हेजिटेंट जैसे महसूस कर रहे हैं, जैसे इस कार्ड में आपको दिख रहा होगा कि ये जो लड़की है वो हेजिटेंट दिख रही है काफ़ी, तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी हेजिटेंट भी महसूस कर रहे हैं। माय स्पिरिट प्लीज़ डू लेट मी नो कि पाइल नंबर 1 की जो क्रश है, करंट पार्टनर है, वो इनके टॉर्ड्स कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं इनके टॉर्ड्स। यहाँ पर है वो इन द वर्ल्ड आर यू गेटिंग टू नो द न्यू यू। ओके, तो ऐसा हो सकता है कि आप दोनों में काफ़ी चेंजेस आए हो, स्पेशली आप में काफ़ी चेंजेस आ रहे हो, या फिर हो सकता है इस पर्सन को आपके बारे में कुछ ऐसी चीज़ पता चली हो जिसके बारे में इनको कभी पता ही नहीं था कि ऐसी टाइप की भी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी क्यूरियस रहते हैं, और ये ऐसा सोचते हैं आपके बारे में कि आप एक ऐसी किताब है जो कि कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। ठीक है, जिसको जितना जितने पन्ने पलटोगे उस पन्ने में हमेशा कुछ ना कुछ क्रिएटिव, कुछ ना कुछ यूनिक, कुछ ना कुछ वियर्ड ही आपके बारे में इस पर्सन को जानने को मिलेगा। कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए आपने एकदम से वेट गेन कर लिया या फिर वेट लूज़ कर लिया, तो ये उस चीज़ का कारण जानना चाहते हैं कि एकदम से आपने वेट कैसे गेन कर लिया है या लूज़ कैसे कर लिया है वेट को, कि आपके आपके आप किसी डिप्रेशन वगैरह से तो नहीं गुजर रहे हैं। तो वो ये चीज़ जानना चाहते हैं आपको लेकर। कहीं ना कहीं पता नहीं इस पर्सन को थोड़ा आपके ऊपर शक भी रहता है, पता नहीं किस चीज़ का शक है ये, बट कहीं ना कहीं ये जैसे होता है ना कि बिल्कुल आप जैसे आपको बिल्कुल ऐसे स्क्रैच कर करके आपको जानना चाहते हैं, बिल्कुल अंदर तक, बिल्कुल डीप आपको जानना चाहते हैं बेसिकली। क्लॉक टाइम है यहाँ पर, टाइम प्रेशर इन अ रश। हो सकता है ये जो पर्सन है शायद या तो ऐसा हो सकता है कि आप दोनों का जो एक दूसरे के साथ कनेक्शन जो भी रहता है, या फिर आप दोनों जो भी जितने भी टाइम पीरियड तक मिल सकते हैं वो टाइम पीरियड बहुत ही कम रहता हो, और इस वजह से ये पर्सन जो है हड़बड़ी मच जाती होगी इस पर्सन के दिमाग में, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, एक्शन लूं या ना लूं। तो वो उस चीज़ के अंदर काफ़ी एक तो टाइम की वजह से नर्वस फील करते हैं, और खुद भी कहीं ना कहीं नर्वस फील करते हैं, क्योंकि आप दोनों के बीच में शायद टैबू टाइप सॉर्ट ऑफ कनेक्शन है, या फिर इसमें पता नहीं चलता कि इस इतने से समय में क्या क्या करूँ बेसिकली इस पर्सन के लिए। तो वो चीज़ हो सकती है कहीं ना कहीं। अगर मान लीजिए आप इस पर्सन आप मान लीजिए अगर आप अपनी डेट पर बहुत ज़्यादा जल्दी मचा देते हैं कि भाई नहीं चलो 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 ये वो, तो इस पर्सन को वो चीज़ पसंद नहीं है। तो इस पर्सन को ऐसा रहता है कि जब टाइम हो तभी आना, फिर इससे अच्छा ना ही आओ, इससे अच्छा। तो उस टाइप का भी एक एटीट्यूड हो सकता है इस पर्सन का आपके टुवर्ड्स। हाँ वैसे सही बात भी है बेचारा है ना, क्योंकि वही चीज़ है कि जगहों पर पैसे भी बहुत ज़्यादा लगते हैं, और फिर वही बात अगर बात करने का ही टाइम ना मिले तो फिर क्या ही फ़ायदा है उस चीज़ का, है ना। तो इससे अच्छा टाइम हो तभी आ जाओ, है ना। 2 मिनट के लिए कौन तो ऐसे देख के एकदम से भागने के लिए हो जाए, तो ऑब्वियसली गुस्सा तो सबको आएगा। देखो मुझे ये चीज़ लग गई आप लोगों के लिए। यहाँ पर देखिए नो नीड टू फियर कार्ड भी है, यहाँ पर देखिए नो नीड टू फियर कार्ड भी है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है, रिमेंबर हाउ पावरफुल यू आर। तो हो सकता है ये जो पर्सन है आपके, वो कहीं ना कहीं आपको नो नीड टू फियर। अगर मान लीजिए ये पर्सन ऐसा चाहते हैं कि अगर मान लीजिए ये कुछ कन्फेस नहीं कर पा रहे हैं तो आप ही कन्फेस कर दीजिए। ये उस सब चीज़ों के बारे में भी सोचते हैं कहीं ना कहीं, कि अगर आप इन इस पर्सन की तरफ एक्शन ले तो एटलीस्ट आप इनको पता तो चल जाएगा ना कि भाई आप क्या चाहती हैं इनसे, क्या सोच रहे हैं इनके बारे में, है ना। मतलब ऐसा चाहते हैं कि या तो आप इनकी तरफ एक्शन ले या फिर ये आपकी तरफ एक्शन ले, ये चीज़ चाहते हैं बेसिकली। उसके बाद है मैनेज टू बी ग्लैड, मैनेज टू बी ग्लैड, क्रिएट योर ओन हैप्पीनेस, बी रिगार्डलेस ऑफ कंडीशन। ये पर्सन आपको लेकर ना काफ़ी गुस्सैल भी फील करते हैं, जैसे कि हो सकता है कई चीज़ों कई मायनों में आप इस पर्सन को इरिटेट करते हैं। जैसे भी हो सकता है अगर आप आए तो एकदम से जैसे जाने को हो गए, या फिर अगर आप मिल भी रहे हैं इनसे तो भी आप जल्दी से भागने को हो जाते हैं। तो वो चीज़ उनको पसंद नहीं है बेसिकली। ये चाहते हैं कि अरे भाई तुम बताओ मुझे क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हो सकता है इस पर्सन ने काफ़ी टाइम तक आपको स्टक रखा हो, ठीक है, और काफ़ी टाइम तक आपको क्लैरिटी ना दी हो। तो इस वजह से ये पर्सन आपको लेकर गुस्सा है। तो अगर आप इस पर्सन को अप्रोच करते हैं तो आप अपने रिस्क पर कीजिएगा। बाकी ये पर्सन चाहते हैं कि अगर ये नहीं कुछ कह रहे हैं तो आप ही कह दें एटलीस्ट।
सो दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 1। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा इस रीडिंग को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और अगर आपको मुझसे पर्सनल पे टैरो सेशन बुक करना हो तो आप कर सकते हैं। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर दिया है, उसके थ्रू आप मुझे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं पर्सनल पे टैरो सेशन के लिए। मेरा इंस्टाग्राम पर भी पेज, अगर आप उसके थ्रू मुझे अप्रोच करना चाहें तो आप कर सकते हैं। टैरो विद आद्या के ही नेम से है वो भी। कीप सपोर्टिंग गाइस, लव यू ऑल। So here pile number 2, the people who have chosen here the Lovers card with this crystal here, welcome on your reading. Alright, तो आपने बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड चूज़ किया है, बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री इस कार्ड के अंदर दिख रही है कपल की। तो चलिए देखते हैं कि जो आपके फ्यूचर जो आपकी क्रश है या करंट पार्टनर है, उनकी एनर्जीज आपके टुवर्ड्स कैसी है, बेसिकली वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। माय एंजल्स, माय स्पिरिट, प्लीज डू लेट मी नो। जिन भी लोगों ने द लवर्स कार्ड चूज़ किया है, उनके जो क्रश है या करंट पार्टनर है, वो उनके बारे में क्या सोचते हैं। यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके। Then we are having Queen of Cups card here. Then we are having Ten of Wands card here. Okay. And just my spirit, please to let me know कि पाइल नंबर 2 जिन भी लोगों ने चूज़ किया है द लवर्स कार्ड, पाइल नंबर 2 में जिन भी लोगों ने द लवर्स कार्ड चूज़ किया है, उनके जो क्रश है या करंट पार्टनर है, वो उनके बारे में क्या सोचते हैं। Chariot, okay. Page of Cups, Ten of Pentacles, okay. यहाँ पर 10-10 की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन हो सकता है आपको अपना सोलमेट या ट्विन फ्लेम मानते हो, क्योंकि यहाँ पर 10-10 की एनर्जी आई है, वो भी एक दूसरे के नीचे ही। तो हो सकता है ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने आपको अपना बेटर हाफ मानते हो, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड और क्वीन ऑफ कप्स कार्ड, हो सकता है या तो आप दोनों सेम जेंडर रिलेशनशिप में हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी एज गैप है। मतलब कि हो सकता है आप दोनों के बीच में एक एक जनरेशन का भी गैप हो सकता है। मतलब 7-8 साल से ज़्यादा बड़े हो सकते हो बेसिकली आप, ठीक है, एक दूसरे से। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है। मैच्योरिटी डिफरेंस भी आप दोनों के बीच में है, ठीक है। ऑल्दो मैच्योरिटी एज के साथ नहीं आती है, ठीक है, मतलब मैच्योरिटी तो जब आनी होती है तभी आती है, ठीक है, एक्सपीरियंस से आती है। ऑब्वियसली बच्चे के अंदर भी मैच्योरिटी हो सकती है, बट यहाँ पर जो चीज़ मुझे दिख रही है वो ऐसा हो सकता है कि आप दोनों आपकी द वे ऑफ थिंकिंग और एक दूसरे से आप काफ़ी अलग है, बेसिकली काफ़ी टर्म्स में अलग है। तो जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि जो आपके करंट पार्टनर या क्रश आपके बारे में सोचते हैं, वो ये है कि कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट है। कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन को आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पसंद आती हो, स्पेशली अगर आप डांस करते हैं या फिर सिंगिंग का टैलेंट है आपके अंदर, कुछ भी क्रिएटिव आप करते हैं, या फिर मान लीजिए आपकी जो ड्रेस सेंस है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है, या फिर आप आप कुछ ना कुछ यूनिक पहनते हैं, तो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद आता होगा। ये पर्सन उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा एडमायर करते होंगे, या फिर उस जैसे मान लीजिए आपकी ड्रेस सेंस है वो बहुत ही यूनिक है, या फिर आप जो चीज़ें बेचते हैं बनाकर वो बहुत यूनिक है, तो उस चीज़ को वो बहुत ज़्यादा देखते हैं और बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी की तरह क्यूरियस रहकर उस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं बेसिकली, कि यहाँ पर कौन सी डिटेलिंग है, यहाँ पर कौन सी डिटेलिंग है। तो ये इस टाइप की एनर्जी आपके टुवर्ड्स इस पर्सन की मुझे नज़र आ रही है। विद द चैरियट कार्ड, यहाँ पर चैरियट कार्ड से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ अपना फ्यूचर भी देखते हैं, कहीं ना कहीं जैसे मैंने आपको बताया कि अपना बेटर हाफ मानते हैं। यहाँ पर देखिए डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है, तो हो सकता है कि इस पर्सन को ऐसा लगता हो कि आप जिस चीज़ से गुजर रहे हैं उस चीज़ से गुजर चुके हैं,
या फिर हो सकता है आप दोनों का जो जो जिस भी चीज़ें से आप सफ़र किए हैं बेसिकली, चाहे फिर वो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हो, चाहे फिर वो इमोशनल अनअवेलेबिलिटी हो अपने प्रीवियस रिलेशनशिप के अंदर, या अपने फैमिली की तरफ से, या फिर अपने वर्क प्लेस की तरफ से, अगर आपने काफ़ी कुछ ऐसा काफ़ी अजीब लोग और काफ़ी टॉक्सिक बिहेवियर अगर आपने सर्वाइव किया है, बेसिकली काफ़ी टॉक्सिक बिहेवियर में सर्वाइव अगर आपने किया है, तो वो कहीं ना कहीं आप अगर मान लीजिए आपने इस पर्सन को बताया भी नहीं है कि मैं किस चीज़ से सर्वाइव की हूँ या किस चीज़ से मैंने सफ़र किया है, तो हो सकता है ये पर्सन आपके फेशियल फीचर्स फेशियल एक्सप्रेशन को देखकर हो सकता है ये पर्सन उस चीज़ को समझ जाते हो कि आपके मुंह पर अगर चिंता दिख रही है तो वो किस चीज़ की चिंता है, अगर आप चुप बैठे हो तो वो किस चीज़ का क्या है बेसिकली, तो वो उस सब चीज़ों को समझ पाते हैं बेसिकली। मुझे ये चीज़ दिख रही है यहाँ पर। कहीं ना कहीं विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड हो सकता है आप एक दूसरे के क्लोज फ्रेंड्स हो सकते हो, या फिर क्लोज रिलेटिव्स हो सकते हो, या फिर हो सकता है आप दोनों का कुछ ना कुछ कॉमन रहा है, जैसे स्कूल कॉलेज या फिर फैमिली मेम्बर्स, या फिर कुछ भी फैमिली फ्रेंड्स वगैरह हो सकता है आप एक दूसरे के रहे हो। ठीक है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर देखने में आ रहा है कि आप में से कोई एक जो है उनका एक पेरेंट मौजूद नहीं है। ठीक है, या तो दोनों का ही नहीं है, या फिर आप दोनों में से किसी एक का एक पेरेंट मौजूद नहीं है, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पेरेंटल लव के लिए काफ़ी क्रेव किया है, या फिर काफ़ी सफ़र किया है बेसिकली। एस ऑफ कप्स कार्ड के साथ हो सकता है ये जो पर्सन है वो आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं, या फिर एक रिलेशनशिप शुरू करना चाहते हैं, या फिर एक रीस्टार्ट आपके साथ ये पर्सन चाहते हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो आपकी क्रश है वो आपको एक ऐसा पर्सन मानते हैं जो कि हो सकता है आपको ऐसे पर्सन मानते हो जो कि क्या कहते हैं दुर्घटना को अवसर में बदलना, या फिर पता नहीं क्या कहते हैं उसको, मतलब जो कि अगर कोई सर्कमस्टांसेस खराब है तो उसको भी अवसर में बदल देंगे बेसिकली। तो उस टाइप का पर्सन ही आपको मानते हैं। कहीं ना कहीं पर्सन आपको काफ़ी मैजिकल मानते हैं, आप इनको काफ़ी अट्रैक्टिव भी नज़र आते हैं, कहीं ना कहीं आपके फेशियल फीचर्स भी इनको काफ़ी यूनिक लगते हैं। ठीक है, और ये आपको एक ऐसा पर्सन मानते हैं जो कि काफ़ी रिस्पेक्टफुल रहते हैं, स्पेशली टुवर्ड्स देयर एल्डर्स। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है वो आपको एक अच्छा मैरिज मटेरियल पर्सन भी मानते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि ये जो पर्सन है वो आपको अपने आप से ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल देखते हैं। नो मैटर कि आपकी एज क्या है, बट यहाँ पर मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है कि जो पर्सन है वो इस चीज़ को भी देखकर हैरान है कि आप इतने यंग कैसे लगते हैं। हो सकता है ये जो पर्सन है, अगर मान लीजिए आपने इस पर्सन को अपनी एज नहीं भी बताई है, तो हो सकता है ये पर्सन आपको एक बहुत ही यंग पर्सन मानते हो। जैसे कि मतलब मान लीजिए अगर आपकी एज अगर आप इस रीडिंग को देखें, अगर आपकी एज 45 है या फिर 50+ है, तो हो सकता है इस पर्सन को आप 35 या कम ही लगते होंगे, मतलब 10-20 साल कम बेसिकली। इतना ज़्यादा आपको ये पर्सन हो सकता है आपको इतना यंग मानते हो, या तो आपकी हरकतों से आप इनको यंग लगते हो, या फिर हो सकता है कि आपके आपके फेस पर इतनी एजिंग नहीं दिखाई देती है, या फिर आप काफ़ी फिट रहते हो, इस वजह से ये पर्सन आपको देखकर हैरान है। ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको बहुत छोटा मानते हो, इस वजह से इनको ऐसा लगता है कि अरे ये तो बहुत ही जैसे छोटा इन एज, मतलब कि ठीक है यंग एज वाइज यंग। ठीक है, तो हो सकता है इस पर्सन को ऐसा लगता हो कि अरे ये तो बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल है यार, तो उस टाइप से हो सकता है कि ऐसा सोचते हो ये पर्सन आपके बारे में। उसके बाद है यहाँ पर एस ऑफ कप्स कार्ड, जो कि मैंने आपको बताया कि हो सकता है ये पर्सन आपके लिए काफ़ी ऐसा फील करता हो सकता है ये पर्सन आपको गिफ्ट देना चाहता हो, स्पेशली अगर आपका बर्थडे आ रहा है, या फिर कोई भी कोई भी ऐसा फंक्शन आपके फैमिली में आ रहा है, या फिर कुछ भी आ रहा है। ठीक है, तो हो सकता है ये पर्सन आपको गिफ्ट देने की सोच रहे हो। ठीक है, कुछ भी सरप्राइज़ गिफ्ट, या फिर कुछ भी छोटा मोटा कोई भी चीज़ जो कि ये पकड़ा सके, आपको दे सके बेसिकली लोगों के सामने। ठीक है, तो हो सकता है 4 ऑफ सोर्ड्स कार्ड है। 4 ऑफ सोर्ड्स कार्ड से हो सकता है ये जो पर्सन है और आप है अभी इतना ज़्यादा कुछ कॉन्टैक्ट में नहीं है, या फिर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बहुत ही कम है अभी। ठीक है, आप एक दूसरे से इतना ज़्यादा जुड़े नहीं हुए हैं अभी, ये चीज़ हो सकती है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक अभी बीमार है, इस वजह से आप इतना रोमांटिकली या सेक्सुअली एक दूसरे के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। तो उस चीज़ के लिए भी ये पर्सन कहीं ना कहीं क्रेव कर रहे हैं कि एक पता नहीं नेक्स्ट टाइम कब ये सब होगा।
टू ऑफ कप्स कार्ड है। टू ऑफ कप्स कार्ड से ऑब्वियसली यहाँ पर म्यूचुअल अट्रैक्शन है, म्यूचुअल लव है यहाँ पर। विद सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड यहाँ पर हो सकता है कि ये पर्सन, अगर मान लीजिए ये पर्सन आपसे दूर रहते हैं, या फिर ये पर्सन ऐसा कहते ही रहते हैं, ऐसा हो सकता है कि आप दोनों बारी बारी ऐसे कहते रहते हो कि हम ब्रेकअप करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बट हो सकता है होता ना हो, ठीक है। या फिर अब इस पर्सन को ये चीज़ समझ में आ चुकी है कि शायद अब आगे कुछ होने ही नहीं वाला है, अगर आप इस पर्सन से मूव ऑन कर गए हो तो ये पर्सन कहीं ना कहीं अपना तीर वापस आपके ऊपर आपको वापस से एम कर रहे हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं इस पर्सन को, अगर मान लीजिए इस पर्सन ने आपको कभी भी रिस्ट्रिक्टेड फील करवाया था या फिर टॉक्सिसिटी के अंदर डाला था, तो हो सकता है ये पर्सन उस चीज़ को लेकर गिल्टी है। करंटली ये पर्सन हो सकता है या तो हेल्थ वाइज सफ़र कर रहे हैं या फिर इमोशनली सफ़र कर रहे हैं, कोई इमोशनल लॉस से गुजरे हैं ये पर्सन, इस वजह से थोड़ा बाउंड्रीज क्रिएट करके रख रहे हैं, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू यू, तो ऑब्वियसली ये पर्सन आपके टुवर्ड्स काफ़ी ज़्यादा, जैसे मैंने आपको बताया ना कि 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड में यहाँ पर देखिए एम्प्रेस कार्ड भी आ गया, तो स्पेशली इफ़ यू आर फेमिनिन वाचिंग दिस वीडियो, तो हो सकता है ये पर्सन आपको अपना फ्यूचर स्पाउस के रूप में भी देखते हो, या फिर एक ऐसा पर्सन देखते हो जो कि काफ़ी ज़्यादा एक हाइयर लेवल ऑफ कमिटमेंट डिज़र्व करता है। इनको आपकी बोली, जिस टाइप से आप बोलते हो और जैसे आपकी ड्रेस सेंस है, वो सब इनको बहुत ज़्यादा पसंद होगा। इस वजह से ये पर्सन चाहते हैं कि आप बहुत बेहतरीन रहेंगे अगर आप इनके फादर या मदर के डॉटर या सन इन लॉ बने तो। यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स कार्ड भी है, तो हो सकता है ये पर्सन आपके टुवर्ड्स एकदम ब्लाइंड हो चुके हो, कि बिल्कुल एकदम ब्लाइंड लव करते हैं ये आपसे, ठीक है। क्या इस पर्सन को दिख ही नहीं रहा है, और ये देखिए यहाँ पर भी यहाँ पर तीर कमान है और यहाँ पर भी तीर कमान है, तो तीर कमान ऑब्वियसली यहाँ पर आपको ही एम करना चाह रहे हैं ये पर्सन। और लास्ट कार्ड है यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स विद द हर्मिट कार्ड, तो ये पर्सन ऑब्वियसली आपके तरफ आना चाहते हैं और ये चांस चाहते हैं आपसे, या तो वापस से एक चांस चाहते हैं, या फिर ये पर्सन जल्द ही आपको अप्रोच करने वाले हैं इन सब टर्म्स के अंदर। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक रोमांटिक या पैशनेट डेट को नेक्स्ट टाइम, ये चीज़ मुझे दिख रही है विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड, ठीक है। क्योंकि ये जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं बहुत ही पैशन और बहुत ही काफ़ी बढ़िया ड्रेस अप होकर हो सकता है अपनी नेक्स्ट डेट पर आए, तो हो सकता है आप दोनों के बीच कुछ टेंशन वगैरह सेंशुअल टेंशन कोई क्रिएट हो जाए, तो वो चीज़ हो सकती है। लेट्स सी कि आपके जो पर्सन है वो इसके अलावा यहाँ पर और क्या चाहते हैं। थैंक यू कार्ड्स, थैंक यू सो मच। देखते हैं और क्या हम चैनलाइज कर पाते हैं आप लोगों के लिए यहाँ पर। मैनेजर्स माय स्पिरिट, प्लीज डू लेट मी नो कि पाइल नंबर 2 जिन भी लोगों ने द लवर्स कार्ड चूज किया है यहाँ पर, यू कांट गो बैक टू येस्टरडे, बी इन द प्रेजेंट। तो हो सकता है ये जो पर्सन है वो अपनी गलतियाँ सुधारना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि आप इनको माफ़ करेंगे भी या नहीं करेंगे, इस चीज़ का पता नहीं है इसको। या फिर हो सकता है कि ये पर्सन आपसे किसी बात पर सॉरी चाहते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने इस पर्सन को किसी बड़ी बात पर सॉरी बोल दिया और इस पर्सन को ऐसा लगा हो कि इस बात पर क्या सॉरी बोला इस पर्सन ने मुझे, मतलब सॉरी से तो काम नहीं चलेगा, उस टाइप का इनका एनर्जी दिख रही है मुझे। फॉलिंग कार्ड है यहाँ पर, द अननोन डिसेंट मोमेंटम चेंज, तो कहीं ना कहीं आप चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कुछ ना कुछ या तो पॉजिटिवली कुछ होगा या कुछ ना कुछ नेगेटिव होने का यहाँ पर आसार है, ठीक है, आप दोनों के कनेक्शन में। ऐसा भी हो सकता है ये पर्सन को सेल्फ एस्टीम इशू हो, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन ऐसा सोचते हैं कि अगर मैं इस पर्सन के पास जाऊँ भी तो कहीं ये पर्सन मुझे रिजेक्ट ना करते, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि किसी ने इनको पहले लुक्स के बेसिस पे, या फिर हो सकता है पर्सनालिटी की बेसिस पर इनको जज किया हो, या फिर इनको इंसल्ट किया हो, इनकी ड्रेस सेंस को लेकर हो सकता है किसी ने इनको कुछ ख़राब बोला हो, तो इस वजह से हो सकता है ये पर्सन आपके टुवर्ड्स मूव नहीं ले रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि अभी इनके घर की हालात अच्छी नहीं चल रही है, इस वजह से ये पर्सन आपके टुवर्ड्स कोई मूव नहीं ले रहे हैं, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको, अगर मान लीजिए आप दोनों सेपरेशन में हैं या फिर आप दोनों का बहुत ही ज़्यादा कम कांटेक्ट चल रहा है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि भाई आप दोनों कोई
क्या कहते हैं उसको, मतलब आप दोनों के अंदर कोई बीच में कोई दिक्कत है ऐसा नहीं है, या फिर ऐसा नहीं है कि पर्सन आपको याद नहीं कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, बट हो सकता है इनके घर में फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट चल रहे हो या फिर क्लैशेस वगैरह चल रहे हो, इस वजह से यहाँ पर इनको कोई कोई दिक्कत हो सकती है यहाँ पर बेसिकली, इस वजह से आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं अभी, ताकि इनके लिए और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए सिचुएशन। नेचर कम्युनिकेशन है, तो हो सकता है ये पर्सन आपके ड्रीम्स वगैरह में आ रहे हो, साइन सिंक्रोनिसिटीज़ आपको देखने को मिल रही हो, या फिर जो गाना इन्होंने आपको डेडिकेट किया है वो आपको सुनाई दे रहा हो बारी बारी, तो वो चीज़ हो सकता है। इन सब चीज़ों के थ्रू हो सकता है आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अभी। हो सकता है पर्सन नेचर लवर हो। फॉलो द वाइट रैबिट, क्यूरोसिटी मीट्स अपॉर्चुनिटी। ये देखिए क्यूरोसिटी, मैंने आपको पहले बताया कि पर्सन और आपकी हर एक चीज़ को बिल्कुल क्यूरियस होकर देखते हैं। आप स्टोरी लगा रहे हो, आप स्टोरी पोस्ट कर रहे हो, ठीक है, या फिर आपने कोई भी अपनी खुद की पोस्ट किया, कोई भी रील डाली, तो उन सब चीज़ों को ये बहुत ही ज़्यादा क्यूरोसिटी से देखते हैं, हर एक चीज़ देखेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपने जो कपड़े भी पहने हैं, मान लो आपने कोई भी टॉप पहना है, तो उसके अंदर भी जो एम्ब्रॉयडरी होगी, उस सब चीज़ों को भी बहुत ही ज़्यादा एकदम क्यूरियस होकर ऑब्जर्व करेंगे पर्सन, बिल्कुल एक एक चीज़। जैसे होता नहीं, मेहंदी की फ़ोटो डाल दी तो लोग वहाँ पर नाम खोजना शुरू कर देते हैं, है ना, कि जब रिलेशनशिप वगैरह में हो या ना हो, ये चीज़ जानने के लिए लोग करते हैं ये सब। तो बिल्कुल वैसा रहता है इनका कि भाई इनको पता चल जाए कि कहीं ये किसी दूसरे पर्सन को तो नहीं डेट कर रहे हैं, या फिर क्या कर रहे हैं, या फिर क्यों है यहाँ पर, या फिर इनके साथ साथ कौन घूम रहा है, तो वो सब चीज़ें हैं यहाँ पर। वैसे तो ये रीडिंग मुझे ज़्यादा क्रश के इर्द गिर्द ही घूमती नज़र आ रही है। सच अ क्यूरियस ड्रीम, ग्राउंडिंग, रिटर्निंग टू रियलिटी, कमिंग होम। हो सकता है आप दोनों को एक दूसरे के बारे में ड्रीम्स आ रहे हो। जैसे अभी तो मैंने आपको कहा था कि आपको इनके बारे में आ रहे हैं, बट हो सकता है ड्रीम्स 2 बार आए हैं, तो हो सकता है इनको भी बिल्कुल ज़्यादा ही कुछ एनर्जी आपकी महसूस हो रही हो। Let's see what else we can have here. Lead the way. Be a leader. Show others how it's done. You can help others. अगर मान लीजिए आपने इनको कहा था कि आपको ये सब चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, फिर मैं आपको कितनी बार समझाऊँ, तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि आप ही क्यों नहीं समझा देते मुझे, मतलब आप मुझे सिखाइए कि ये सब चीज़ें कैसी होगी और मैं वैसा करूँगा। तो वो चीज़ हो सकती है कि हो सकता है इस पर्सन को सच्ची में ना पता हो कि भाई ये सब चीज़ें कैसी होंगी। अब कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे कि रिलेशनशिप में कोई भी चीज़ हो सकती है। जैसे मान लीजिए आपने इनको कहा हो कि तुम कुछ भी रोमांटिक क्यों नहीं करते हो, तो हो सकता है उस पर्सन को पता ही ना हो कि भाई क्या करना है इन सब चीज़ों के अंदर। तो वो बेचारा बहुत ही ज़्यादा, स्पेशली इफ़ यू आर अ गर्ल, ठीक है, और आपने इस पर्सन को बोल दिया हो कि भाई ये तुम ऐसा कुछ क्यों नहीं करते हो, तो हो सकता है कि पर्सन चाहता है कि भाई तो आप उनको मुँह से बोल कर बताओ कि आपको क्या चाहिए, वो चीज़ ला कर दे देंगे। बट अगर आप इनको कहोगे ना कि मुझे कोई अच्छा सा गिफ्ट चाहिए, तो ये पर्सन वही है, दुकान पर जाकर खड़े हो जाएंगे, उनको समझ ही नहीं आएगा क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, या क्या पसंद आएगा क्या नहीं पसंद आएगा। ऊपर से आजकल चीज़ें भी काफ़ी महंगी हो चुकी हैं, तो लोग सोचते हैं बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि क्या लेकर जाए जो कि अच्छी भी लगे या नहीं लगे। तो वो चीज़ हो सकता है इस पर्सन को तंग करती हो। अगर आप ये पर्सन हो सकता है कि आप ये चाहते हैं कि आप इनको पहले अप्रोच करें, ताकि क्योंकि ये नहीं कर सकते शायद, क्योंकि ये रेडी नहीं अभी मूव लेने आपके तरफ मूव करने के शायद, फॉर ओनली सम ऑफ यू, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा था कि भाई ये पर्सन जल्दी आपके टुवर्ड्स एक्शन लेंगे। फाइल नंबर 2, जिन भी लोगों ने फाइल नंबर 2 को चूज़ किया, उनके क्रश और करंट पार्टनर, क्रश या करंट पार्टनर, उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं उनसे। यहाँ पर ये कार्ड आया, यू आर रेयर एंड फ्री। हाँ देखिए, जैसे मैंने वो बताया कि आप इनको रेयर लगते हो, फ्री लगते हो, ठीक है। देयर आर नॉट मैनी लाइक यू, देयर आर नॉट मैनी लाइक यू लिखा हुआ है इस कार्ड के ऊपर। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको रेयर मानते हैं। हो सकता है आपके आँखों में कुछ, जैसे होता है ना क्या तो आपके फिजिकल फीचर्स कुछ रेयर हो सकते हैं, ब्यूटीफुल हो सकता है। जैसे होता है ना कि कई लोगों की आँखों का कलर बहुत सुंदर होता है, या फिर कई लोगों के बालों का कलर बहुत ज़्यादा नेचुरली सुंदर होता है, या फिर कई लोगों की स्किन टोन काफ़ी सुंदर होती है, जैसे कि एकदम गोल्डन ब्राउनिश हो गई, या फिर
बहुत ही ज़्यादा एकदम गौरी चिट्टी हो गई, तो हो सकता है इनको वो सब चीज़ें आपके अंदर पसंद हो। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको रेयर मानते हैं बेसिकली। ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन के हिसाब से आप थोड़े अलग ही प्रजाति के लगते हो। जैसे होता है ना कि इंडियन, जैसे हम इंडियंस हैं, हमारे इंडियंस का स्किन टोन ब्रिटिश होता है, ठीक है, गेहुआ रंग होता है ज़्यादातर लोगों का, या फिर सांवला होता है, ठीक है। बट हो सकता है आपका कुछ अलग ही हो, या फिर आपके कुछ आप थोड़े फॉरेनर टाइप लगते हो, तो हो सकता है इस पर्सन को वो रेयर ब्यूटी आप लगते हो बेसिकली यहाँ पर। कीपिंग अप इमेंस एफर्ट एडवांस, तो ये कहीं ना कहीं चाहते हैं कि भाई ये रिलेशनशिप ये खोना नहीं चाहते, और कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप ही इस पर्सन की तरफ एक्शन ले। यहाँ पर है डू नॉट ड्रिंक पॉइजन, डू नॉट डू थिंग्स यू नो आर बैड फॉर यू। तो हो सकता है या तो ये पर्सन आपको इस वीडियो के थ्रू ये कहना चाहते हैं कि अगर आपकी कोई भी टॉक्सिक एडिक्शन आपने पाल रखी है, जैसे ड्रिंकिंग की होगी, स्मोकिंग की होगी, या फिर ड्रग्स लेना हो गया, या फिर कोई सेक्शुअल एडिक्शंस होगी, तो ये चाहते हैं कि आप उन सब चीज़ों से वो लें, उन सब चीज़ों को ख़त्म करें, अगर आप इस पर्सन को सच में चाहते हैं या फिर सच में पाना चाहते हैं तो, ठीक है। नहीं तो उसके अलावा अगर आप उनको नहीं छोड़ोगे तो ये पर्सन आपको शायद मिलना मुश्किल है, या फिर हो सकता है इस पर्सन को वाइस वर्सा हो सकता है बेसिकली ये चीज़। सो दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 2। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, कीप सपोर्टिंग मी। और अगर आपको मुझसे पर्सनल पे टैरो सेशन बुक करना हो तो आप कर सकते हैं, मैंने अपना नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, उसके थ्रू प्राइस लिस्ट भी गिवन है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख सकते हैं वहाँ पर जाकर। और मेरा इंस्टाग्राम पर भी पेज है टैरो विद आद्या के नेम से, तो आप चाहो तो उसे फॉलो कर सकते हो। बाय बाय, लव यू ऑल।